अगर घर फैमिली में किसी का उम्र 60 वर्ष है या 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो आदमी जो कि पेंशन लेने योग्य हो गया है। यह डिटेल्स आपको आधार कार्ड से मैच करके ही आपको बिहार सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता है। जैसे आपको 5 तरीके का पेंशन दिया जाता है, लेकिन वृद्धजन पेंशन जो बूढ़ा पेंशन होता है ये आपको 60 वर्ष उम्र हो जाता है तभी आपको जारी किया जाता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले कौन कौन से कागजात लगेगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये आपके पैसा खाते में कैसे आता है, किस माध्यम से आता है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपका ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यहाँ पे रजिस्टर फॉर एमपी भी लिखा गया है, यहीं से क्लिक करके आपका सब काम होगा। लेकिन इस साइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आकर लिखना होगा sarkari.com। ऊपर वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है SSPMIS। उसके बाद से यहाँ पे आपको सर्च करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे ये टू जेड जानकारी आपको दिया गया। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, 400 रुपये दिया जाता है, 500 रुपये भी दिया जाता है। एक ही पेंशन का आपको लाभ मिलता है बिहार सरकार से, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिया गया है। इसमें और भी फॉर्म लगेगा, मैं बारी बारी से सब कुछ आपको बताऊंगा। तो क्लिक है लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया रजिस्टर फॉर एमपीवीवाई, इस पर आपको क्लिक करके जिस जिले का आप निवासी हैं उस जिले को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस जिले में आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका वोटर कार्ड का जो मतदाता संख्या ईपिक नंबर आपको उस डाल लेना है और यहाँ पे जो उसमें नाम होगा वही नाम डाल लीजिएगा। आधार कार्ड का जो नंबर होगा आपको यहाँ पे डालिएगा। आधार कार्ड में जो नाम होगा यहाँ पे डालकर इस पर क्लिक करके आप जो कि सबसे पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करिएगा कि आपका आधार कार्ड पर ईयर आपका कितना है। उसके बाद आपको जिस प्रकार होगा मंथ को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद डे को सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे वैलिडेट आधार सत्यापित लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। आधार वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यह डाटा जिस प्रकार से आधार कार्ड का डिटेल्स होता है उसी तरीका से फैच करके सक्सेसफुल करता है। यहाँ पे दिखेगा तो इसमें जिलेवा लिखा गया और यहाँ पे आपको जिलेबा लिखा गया है। तो याद रहे कि वोटर कार्ड में इधर उधर नाम से जो मिसमैच होता है वो आपका काम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा इधर उधर करेगा, ब्लॉक में आपका पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, सब कुछ आप सही हो जाता है। आधार वेरीफाई तो यहाँ पे प्रोसीड लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उनका हस्बैंड का जो नाम होगा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मदर का नाम होगा मदर का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग जो होगा लिंग आप सिलेक्ट करिएगा। कैटेगरी जिस प्रकार है कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रूरल और अर्बन एरिया जिस प्रकार से है, तो मैं गांव देहात से हूं तो रूरल करूंगा, शहरी क्षेत्र होता तो मैं अर्बन करता। उसके बाद से यहाँ पे जिस लेवल में आपका पंचायत होगा पंचायत को सिलेक्ट करिएगा। पंचायत के अनुसार आपका जो गांव का नाम होगा उस गांव को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई वार्ड आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसके बाद जो पता होगा जैसे गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, जिला आप यहाँ पे लिखिएगा। पिन कोड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। कौन सा आपका बैंक है, बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। उसके बाद आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक शो करेगा। आपका ब्रांच कौन सा है, ब्रांच आपको यहाँ पे सिलेक्ट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक छोड़ देना है। अकाउंट नंबर जो होगा आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। किसी कारणवश किसी का अकाउंट का नंबर इधर उधर होता है, यानी काउंट करके यहाँ पे लिखना है। 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर लिया। उसके बाद जो अकाउंट में नाम होगा यहाँ पे लिखिएगा। और याद रहे जो नाम आधार कार्ड में हो सेम टू सेम आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर अंतर होगा तो आपका जो किसी स्तर पर जाके वो अटक जाएगा और पीएफएमएस उसको रिजेक्ट कर देगा। एक बार जो कि इस रिजेक्ट के पंगा में आ गए तो भैया पेंशन पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और पेंशन संबंधी कोई भी काम होगा तो पैसे के दम पर आप करा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड स्कैन किए होंगे पीडीएफ में, 200 KB से ज़्यादा नहीं, चूज फाइल करके ला लीजिएगा। यहाँ पर पासबुक भी 200 KB से ज़्यादा नहीं। और यहाँ देखिए सहमति पत्र, जिस प्रकार से इसको फॉर्म को भरना होगा, जिसको आधार कॉन्सेंट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आएंगे तो डायरेक्ट लिखा गया है कि आपको डाउनलोड कॉन्सेंट फॉर्म लिखा गया। इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेगा, यही चीज आप इसी चीज को आपको भरना है। तो ये जो कि ऑफलाइन के तौर पर भरा जाता है, कॉन्सेंट फॉर्म एक ही होता है, सहमति 2 और यहाँ पे सहमति 1, इसको ही भरना पड़ता है। दोनों की एक में स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपको कौन सा बैंक है, कहाँ का शाखा है, चीज लिखना है। खाता संख्या लिखना है, तिथि लिख लेना है। यहाँ पर जो शाखा का नाम होगा वो लिखिएगा, खाता संख्या, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, आधार में जो नाम होगा जिसका
पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसका इस पर सिग्नेचर, नाम, मोबाइल डाल लीजिएगा। ये बैंक करेगा तो उसके पहले आपको भर कर देना होगा। तो कैंडिडेट का नाम लिख लीजिएगा, पेंशनधारी का, यहाँ पे बैंक और शाखा कहाँ क्या है, खाता संख्या, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे जो कि बैंक द्वारा सत्यापित करके बता दिया जाएगा मोहर मारकर इनका जो कि अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, इसी के चलते फॉर्म भरा जाता है। साइन मोहर करके बैंक दे देगा। दूसरा सहमति पत्र है, तो कैंडिडेट का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अंगूठा का निशान है जिस प्रकार से, तिथि और नाम और पता लिख लीजिएगा यहाँ पे। और पहचानकर्ता में एक जनप्रतिनिधि का ही होना चाहिए, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड समिति, किसी एक का इस पर सिग्नेचर और मोहर होगा। ठीक है, पहले कोई भी आदमी गारंटर बन जाता था, अब आपको किसी को नहीं बनाना है। ठीक है, यह दोनों पत्र जो कि सहमति 1 और सहमति 2 दोनों के एक में स्कैन करके आपको क्या करना, इसी साइट पर आकर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लिखा गया है सहमति कांस्टेंट फॉर्म, इसमें लाजिएगा 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा KB कैसे कम होता है अगर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। तो फोटो भी 30 से 50 के बीच में ही होना चाहिए। और यहाँ पे वोटर कार्ड भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PDF के तौर पर। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, सबमिट बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। पहले बारी बारी से मैं सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ला देता हूँ। उसके लिए देखिए एक वोटर कार्ड का एग्जांपल देता हूँ, कंप्रेस कैसे करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इनका जो कि है हम वोटर कार्ड रखे हुए हैं जो 314 KB है, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। ठीक है, 314 KB ये तो लेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल करके इस जो कि साइट पर आएंगे, जो ऑनलाइन टू PDF लिखा गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे इसको वोटर कार्ड को ले लेना है। और यहाँ पे जिस लेवल में जितना आपको घटाना है, हमको ज़्यादा तो नहीं घटाना है, 314 150 घटाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको 300 ही रख देता हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ 200 से कम होता है कि नहीं। तो कन्वर्ट लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 116 KB का तैयार हो गया। तो भैया काम तो हो गया, 200 KB से कम है ना चाहिए हमको। तो ये जो कि हमारा काम हो गया, ऑटोमेटिक जो आपको डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो और भी डाटा में भरकर सबमिट एप्लीकांट डिटेल्स लिखा गया, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस प्रकार से जो डाटा होगा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी भी कोई मिसिंग होगा तो बैक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं तो व्यू लिखा गया है, यहाँ पर भी आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ सही है, फाइनल सबमिट लिखा गया, इस पर क्लिक करके ओके बटन हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आपको जिस प्रकार से होगा यही आपको बेनिफिशियरी एक नंबर दिया गया है, इसी को ही आपको स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल करना है। बशर्ते आपको रिसीविंग चाहिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट आ जाएगा। यही रिसिप्ट ले जाकर आपके ब्लॉक में जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से होगा उसको भी ले जाना पड़ेगा। जैसे सहमति 2 भरे थे और सहमति 1 भी भरे थे, इसको भी लेके जाना है। और ऊपर में इस फॉर्म को भी भर लेना है। जैसे इसमें आवेदक का पूरा नाम, पति का नाम, जेंडर, पूरा पता, जिस प्रकार से पंचायत, वार्ड, थाना, जिला, प्रखंड, पिन कोड जितना भी होगा अनुमंडल सब कुछ भर लीजिएगा। इसमें आधार संख्या भरिएगा, मोबाइल नंबर भर लीजिएगा, पहचान चिन्ह होगा भर लीजिएगा, खाता संख्या, शाखा का नाम, IFSC कोड, शाखा कोड 5 डिजिट का होता है, IFSC कोड का जो लास्ट का 5 डिजिट होता है, समझ गए ना। उसके मेरी आयु कितना हुआ है, यहाँ पे आयु का बर्थ लिखिएगा, कैंडिडेट का नाम और जिला, और यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा, तिथि लिख लीजिएगा। ये भी फॉर्म साथ में सहमति 1 सहमति 2, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, वोटर कार्ड, यही जो चीज है आपको भर कर वहाँ पे जमा करना होगा। सब कुछ ब्लॉक में आप जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, देखना होगा स्टेटस कि मेरा पेंशन पास हुआ है कि नहीं। तो आवेदन करने से तकरीबन 3 से 4 महीना बाद ही जो कि आपको पैसा खाता में आना शुरू होता है। तो 2 स्टेप होता है आपको स्टेटस चेक करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है आपको इसी साइट पे, तो ठीक है, इस जैसे वेबसाइट पर जब आप आइएगा, यहाँ पे लिखा गया SSPIMS, यहाँ पे क्लिक लिखा गया, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका जिला है, जिला को यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस जिले का आप निवासी थे उसी जिले के अनुसार। उसके बाद जो आपका ब्लॉक सिलेक्ट किए थे आवेदन करते समय ब्लॉक, यहाँ बेनिफिशियरी आईडी जो फिलहाल अभी आवेदन करते वक्त जो मैं कॉपी किया था वो बेनिफिशियरी आईडी होता है। किसी भी तरीका से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। कभी कभार जो होता है ना आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से नहीं मिलता है, ठीक ना, तो बेनिफिशियरी आईडी से 100% है कि मिल ही जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आईडी था यहाँ पे मैं कॉपी किया था, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और जो यहाँ पे कैप्चा लिखा गया यहाँ पे लिखकर सर्च बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई बाई पंचायत, पेंडिंग वीडियो, ये जिस प्रकार होगा सक्शन जब होगा
होगा यहाँ से SSPMS के पोर्टल से पास होगा तो यहाँ पे आपको डेट लिख देगा और सेक्शन में आपको ओके लिख देगा। अगर रिजेक्ट भी होगा तो रिजेक्ट का रीजन भी आपको यहाँ पे लिख देगा। ये जो कि ये डॉक्यूमेंट बहुत जगह पर जमा किया जाता है, बहुत जगह पर नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे से आप जो कि राय लीजिएगा तो 110% डॉक्यूमेंट के जाकर जमा ही करिएगा। नहीं तो एक बार जब आपका इसमें आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा ना तो भैया इस डाटा को डिलीट कराने के लिए काफी खर्चा आता है, उसके बाद ही जो कि आप आवेदन कर पाइएगा। पेंशन संबंधी कोई भी डाटा अगर आपको सुधार कराना हो तो पैसे के दाम पर आप करा सकते हैं। तकरीबन 1 माह के बाद यानी 1 महीने के बाद हम दोबारा इसको चेक किए तो देख सकते हैं कि सेक्शन डेट आ गया और सेक्शन बाय स्टेट भी आ गया, यानी जो कि इस साइट से अप्रूवल मिल चुका है। एक दूसरे जगह भी आपको देखना होगा, जैसा आपको ई लाभार्थी का जो साइट है तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे जब आइएगा और यहाँ पे लिखा गया है पेंशन स्टेटस ई लाभार्थी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ई लाभार्थी लिखा गया है लिंक 1, इस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट रिपोर्ट पर आकर क्लिक हेयर बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। आपका जो ईयर होगा लेटेस्ट आपको उसको सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी आईडी में आप जो की है अकाउंट और आपको आधार दो ही चीज आप खोज सकते हैं, इसका बेनिफिशियरी आईडी अलग होता है। तो यहाँ पे जो कि आधार वाले सेक्शन को सिलेक्ट करिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालकर सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला से लॉक लंबित है, यानी आपका ब्लॉक में ही अभी लंबित है, यानी इसका जो कि है 6 से 8 चरण अप्रूव हो चुका है। अब जो कि ये मात्र 2 से 3 चरण अप्रूव होगा और यहाँ पे आपको लिख देगा कि भुगतान किया जा चुका है। तो आपको जो कि अकाउंट में पैसा चेक करना है। एक बार अगर आपका पेंशन जारी हो गया तो आपको केवल हर एक साल जीवन प्रमाणीकरण करके जब तक आप जीवित हैं बिहार सरकार के तरफ से पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है और जो आपको फॉर्म इसमें हम दिखाए थे इस फॉर्म को भर कर और जो आपका सहमति पत्र था 2 पेज का उसको भी भरकर जैसे अपलोड आपने किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वोटर कार्ड और एक जो कि हाफ फोटो उस पर चिपका कर फॉर्म पर ले जाकर आपको ब्लॉक में जमा करना होगा। अगर वहाँ पे जमा करते हैं तो बहुत ही जल्द 3 से 4 महीना में आपको जो कि बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी कारणवश आपको वेरिफिकेशन में कहीं अटक जाता है तो उस केस में पास नहीं होता है तो उसको आपको बाद में डिलीट करवाना पड़ता है, जो आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। पेंशन संबंधित जैसे आपको बैंक अकाउंट चेंज कराना, इसके अलावा पेंशन को डिलीट कराना, 2 ही काम आपको जो कि ये कर सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से। ना ही कि आप उसमें किसी पेंशनर का नाम अपडेट करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। और आपको किसी राज्य स्तर पर या कहीं पर लंबित होता है अपने ब्लॉक स्तर से मिलकर उसको छोड़वा भी सकते हैं, उसको पास भी करवा सकते हैं। पूरा अगर आप तंग आ गए हैं अपने पेंशन संबंधित तो इसका जो कि है आप हमें मेल द्वारा बात कर सकते हैं कि आपको कैसे इसका समाधान होता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है पहले अपने जरूर से जरूर ब्लॉक में सबमिट करिएगा, उसके बाद ही जो कि है बहुत जगह पर आप ऑनलाइन करके भी छोड़ देते हैं तो आपका पेंशन पास हो जाता है, नहीं तो किसी कारणवश अगर रिजेक्ट हो जाए तो भैया उस डाटा को डिलीट कराना पड़ता है, तभी जाकर आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो बिना परेशानी का आप जो कि ये हार्ड कॉपी जो होगा ऑफलाइन आपको जमा करना चाहिए, काहे कि आपका पेंशन का सवाल है। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मुझे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।